पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मांग किस मांग को लेकर? हम सोचते हैं कि वे जल्द से जल्द हमें बुक अवेलेबल करवाएं पुस्तकालय में। और टीचर की कर रहा हूँ, मेरा परीक्षा नवंबर में है, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास ना बुक है ना टीचर है। 17 किलोमीटर दूर से आता हूँ मैं, झीरीपनी गांव से बिलाट नाला पार करके आता हूँ कि 2 अक्षर पढ़ लूं करके, लेकिन जब यहाँ पहुँचता हूँ तो एक भी अक्षर में पढ़ने को क्या टीचर का चेहरा भी हम लोग आज तक नहीं देखे। मांगे पूरा नहीं होती है तो आने वाले दिनों में हमारा आगे जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस तक के जाएंगे सर। जहाँ तक हो सकता है हम वहीं तक के जाएंगे। हमारा भविष्य का सवाल है, हम यहीं तक आकर के नहीं रुक सकते। एडमिशन ले लिए हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे। हमको अगर यहाँ कुछ सुनवाई नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ हेल्प नहीं होता, तो हम कलेक्टर ऑफिस तक ही जाएंगे। और जहाँ तक यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट भी हमें पता नहीं है, और हमारा जो है एग्जाम की डेट निश्चित कर दी गई। तो इसी में हमारा भविष्य को लेकर भावपूर्ण जो है हमारा चिंता सताने लगा है। बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पढ़ाई। एक हिंदी भाषा का होता है और बाकी सब्जेक्ट का नहीं होता। ना तो टीचर है और ना ही पुस्तक की व्यवस्था की गई है, और हमें जो है पाठ्यक्रम के बारे में भी नहीं पता। क्या ऐसी आप लोग की मांग हो गई कि आप लोग को पैदल 1 किलोमीटर का सफर तय करके छात्र छात्राओं को यहाँ पढ़ने के लिए 2 बजे 3 बजे तक के रुकते हैं हम भूख में, जबकि वो पीरियड फर्स्ट पीरियड होता है, लेकिन पढ़ाया जाता है हमको लास्ट में। हम 3 बजे तक रुकते हैं। ऐसा क्यों लास्ट में पढ़ाया जाता है? कारण वो दूसरे क्लास में जा करके पढ़ाते रहते हैं, और टीचर ही कम है, तो 4-5 टीचर हैं, सारा कॉलेज क्लास लोग हैं। सभी क्लास को देखते देखते हमारा क्लास लेट हो जाता है सर। हमको लेट से पढ़ाई मिलता है, हम लेट क्लास करते हैं। तो सेमेस्टर बाई एग्जाम होगा, जब टाइम पर सेमेस्टर खत्म नहीं होगा, कोर्स खत्म नहीं होगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा, तो विद्यार्थी पेपर कैसे देंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे? हमारे देवो कॉलेज का यही प्रॉब्लम है कि टीचर नहीं है, बुक नहीं है। अगर टीचर और बुक मिल जाए तो हमको पढ़ने में आसानी होगा। मैं हूँ रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बता दूं कि आप देखिए देवभोग महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं, आज ये एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं। एसडीएम दफ्तर पहुंचकर इन्होंने यहाँ के जो एसडीएम के जो रीडर हैं उन्हें ज्ञापन सौंप दिया है। ज्ञापन में उन्होंने जिक्र किया है कि हमारे महाविद्यालय में पढ़ाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, हमारे महाविद्यालय में पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे में हमारे भविष्य को लेकर हमारे अंदर एक चिंता सी बैठ गई है कि हम आने वाले दिनों में कैसे करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या मांग और किस मांग को लेकर यहाँ पे आए? मैं बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई है, तो हमारे जो कॉलेज में प्रोफेसर की कमी है और बुक नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है कि हमें 6 सब्जेक्ट का अध्ययन करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो है कॉलेज में सभी दिन जो है 6 विषय पढ़ाई नहीं होता। और क्योंकि पढ़ाई इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ टीचर की कमी है। इसी की उपलब्धि के लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब इसी को ज्ञापन सौंपने हैं? इसी को ज्ञापन सौंपने हैं, क्योंकि अगर प्रोफेसर नहीं रहेगा तो जहाँ तक मुझे पता है कि अभी तो सिलेबस पूरा हो ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं होगा तो एग्जाम हम कैसे देंगे। और रही बात प्रोफेसर की, तो वो जब भी हम बताते हैं कि आएंगे नहीं आएंगे करके बोलते रहते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अब एग्जाम का डेट निश्चित हो गया है। नवंबर को सेमेस्टर एग्जाम होने का है, लेकिन हाल ही में एक यूनिट 2 यूनिट हाल की मतलब अभी प्रोफेसर लोग 2 प्रोफेसर पढ़ाते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, और हिंदी साहित्य, हिंदी विषय, और 2 सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है डेली। और बाकी सब्जेक्ट में हम खाली बैठे रहते हैं। टोटल कितना सब्जेक्ट है? टोटल 6 सब्जेक्ट है, और बाकी 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं होता? बाकी 4 सब्जेक्ट का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। ये कब से ऐसा चल रहा है? ऐसा शुरू से ही चल रहा है, जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई। हाँ, और पहले क्या होता था कि आर्ट्स वाला व्यक्ति अपना विषय चुन लेता था, साइंस वाला अपना विषय चुन लेता था। लेकिन क्या है कि नई शिक्षा जब से नीति लागू हुई है, जैसे वैक मतलब वैल्यू एडिशन कोर्स, और जी जैसे जनरल इलेक्ट्रिक कोर्स, उसमें जो है वैक का जो है पूरी तरह से पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। जैसे हम वैक में चुने हैं, वैल्यू एडिशन कोर्स में चुने हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, लेकिन हमें उसका नाम ही पता है बस, बाकी सिलेबस क्या है। और जहाँ तक यूनिट की बात करते हैं हम, तो यूनिट भी हमें पता नहीं है, और हमारा जो है एग्जाम की डेट निश्चित कर दी गई। तो इसी में हमारा भविष्य को लेकर भावपूर्ण जो है हमारा चिंता हमको सताने लगा है कि हम कैसे करके अपना एग्जाम को दें और आगे बढ़े। ऐसे करके हमें अपना समस्या नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमेश नायक है। कहाँ से हो आप? मैं दहीगांव से हूँ और बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो बीए फर्स्ट ईयर के जमेश नायक को सुन रहे थे आप, एक छात्रा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, क्या मांग है? सर मेरा नाम सोनिया बघेल है, मैं बीए सेकंड ईयर की छात्रा हूँ। सर हमारा मांग ये है कि हम लोग 1.5-2 महीने से कॉलेज आ रहे हैं सर, पर पढ़ाई नहीं हो पा रहा है क्योंकि टीचर्स की कमी है और बुक भी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोगों को बुक और टीचर्स चाहिए सर।
आप बोलते हो क्या कॉलेज में, प्रिंसिपल को बोलते हो या किसी को बोलते हो क्या कि हमको बुक चाहिए, प्रोफेसर चाहिए, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है? जी सर बोलते हैं। क्या लेकिन बोलते हैं प्रिंसिपल सर, क्या बोलते हैं? वो तो है ही नहीं सर। ये तो यहाँ पे मैडम देखती है क्या कामकाज? जी सर। क्या बोलती है मैडम? मैम बोलती है कि पढ़ाई बुक अवेलेबल करवा देंगे बोलती है सर, लेकिन 1.5 से 2 महीना हो गया सर, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुआ है। कब है आप लोग का एग्जाम? हमारा नवंबर में। तो आप छात्रा का सुन रहे थे, इनका कहना है कि हमेशा बुक दिए जाने की मांग की जाती है, बुक उपलब्ध करवाए जाने की मांग की जाती है, लेकिन हमेशा ये कह दिया जाता है कि उपलब्ध करवाएंगे, और उपलब्ध करवाने के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन आज तक 1.5 से 2 महीना हो गया, जैसे कि छात्रा बता रही थी, आज तक बुक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अच्छा ये बताइए क्या मांग है और कितने परेशान है आप लोग? हम लोग तो फर्स्ट ईयर से ही परेशान थे, लेकिन फर्स्ट ईयर थोड़ा बहुत चल दिए, लेकिन अब जब सेकंड ईयर में आए तो गेस्ट टीचर लोगों को निकाल दिया गया है। नेट सेट की भर्ती करेंगे बोल रहे हैं, लेकिन कॉलेज 1 जुलाई से खुला है, आज हो गया आज 37 अगस्त हो गया है, अभी तक भी टीचर लोग नहीं आए हैं। जब मैं प्रिंसिपल के रूम गया तो प्रिंसिपल बोले कि मैं भी क्या कर सकता हूँ बेटा करके, तो मैं वहां से चला आया। मैं पूछा कि बुक भी तो दे दो सर, आप कुछ नहीं कर सकते सरकारी काम में, तो आप पुस्तक भी दे दो हम लोग को, तो वो भी बोल रहे कि फंड नहीं आया है, हम कहाँ से देंगे पुस्तक करके। तो मैं वहां से निराश लौटा हूँ। अभी मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ, मेरा परीक्षा नवंबर में है, मैं कैसे करूंगा? मेरे पास ना बुक है ना टीचर है। 17 किलोमीटर दूर से आता हूँ मैं, झीरी पानी गाँव से बिलाट नाला पार करके आता हूँ कि 2 अक्षर पढ़ लूं करके, लेकिन जब यहाँ पहुंचता हूँ तो एक भी अक्षर हमें पढ़ने को क्या, टीचर का चेहरा भी हम लोग आज तक नहीं देखे हैं। तो मैं बहुत ही भावुक हूँ और हमें हमारी भविष्य की चिंता है। क्या एसडीएम साहब का क्या ज्ञापन? एसडीएम साहब को हम सौंपे हैं कि वे जल्द से जल्द हमें बुक अवेलेबल करवाएं पुस्तकालय में, और टीचर की व्यवस्था करवाएं करके हम दिए हैं। कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है सर, एक भी नहीं पढ़े हैं, 2 महीना हो गया, आप समझ सकते हैं। यहाँ 2 महीने में 2 यूनिट जा चुका होता, लेकिन टीचर की कमी के कारण एक भी यूनिट पढ़ाई नहीं हुआ है। कॉलेज आके क्या करते हैं जब पढ़ाई? कॉलेज आके हम लोग बस देखते हैं कि अभी से आएंगे, कब आएंगे करके पूछते हैं, हर टीचर से पूछते हैं, हर सीनियर से पूछते हैं। कितना सब्जेक्ट है? हम लोग का सब्जेक्ट है टोटल 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है? 1 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, वो भी कभी होती है कभी नहीं। एक हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य में से किसी एक की पढ़ाई होती है, वो भी 2 बजे के बाद ही पढ़ाई होती है, इसलिए हमको कॉलेज में रुकना पड़ता है। 2 महीना से मैं कॉलेज आ रहा हूँ, कोई भी टीचर वीचर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुबलेश्वर माझी है, मैं झीरी पानी से आता हूँ। आप दुबलेश्वर माझी को सुन रहे थे, इन्होंने कहा है कि मैं बेलाट नाला को पार कर लगभग 17 किलोमीटर की दूरी तय कर देवभोग के शासकीय महाविद्यालय पहुंचता हूं। मुझे ये उम्मीद रहती है कि शासकीय महाविद्यालय जब आऊंगा तो मुझे पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगा, या मुझे 2 शब्द मुझे ज्ञान का, जो मेरे सब्जेक्ट का जो ज्ञान है उस ज्ञान को मिलेगा। लेकिन प्रोफेसर की कमी के चलते मैं निराश होकर रोज वापस घर को लौटता हूँ। और भी कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, पढ़ाई व्यवस्था को लेकर कितना ज्यादा बाधा आप लोग को उत्पन्न हो रहा है? हमें बहुत ही भावना मन से बहुत ही हम चिंतित है पढ़ाई को लेकर, लेकिन यहाँ कुछ भी पढ़ाई नहीं होता है हमारे कॉलेज में, ना तो टीचर दिखते हैं और ना ही कुछ पुस्तक का व्यवस्था है। इसी कारण हमारा देवभोग क्षेत्र अभी भी पिछड़ा क्षेत्र में गिना जाता है। इसी कारण से यही सरकारी जो है शासकीय महाविद्यालय के टीचर्स लोग इतना लेट करेंगे हमें भी नहीं मालूम था, और हम पढ़ाई को लेकर बहुत ही चिंतित है। पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है पढ़ाई। एक हिंदी भाषा का होता है और बाकी सब्जेक्ट का नहीं होता, ना तो टीचर है और ना ही पुस्तक की व्यवस्था की गई है, और हमें जो है पाठ्यक्रम के बारे में भी नहीं बताया गया है सर। क्या करते हो कॉलेज आके? फिर क्या करते हो? कॉलेज आके हम देखते हैं खाली रहता है, तो उतना दूर से कई बच्चे हैं देवभोग क्षेत्र के, कई किलोमीटर दूर से आते हैं वो, और वो निराश होकर वापस चले जाते हैं। इसीलिए हम आज यहाँ एसडीएम ऑफिस पे आंदोलन कर रहे हैं। बोलते हो क्या प्रिंसिपल सर को, मैडम को बोलते हो क्या? प्रिंसिपल सर को हम बोले थे, कई बार बोले थे, लेकिन प्रिंसिपल सर ने यही बताया कि प्रोसेसर जो है चल रहा है, हम टीचर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें पहले बता दिए थे कि 15 अगस्त के बाद लाएंगे, फिर बाद में बोले कि जन्माष्टमी के बाद, लेकिन जन्माष्टमी भी चला गया, लेकिन आज तक अभी भी कोई हमें टीचर नहीं दिखा है कॉलेज पे, और ना तो पढ़ाई हो रही है। भविष्य की चिंता सता रही है? जी, हमें बहुत भविष्य की चिंता सता रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिजीत शर्मा है, मैं देवभोग क्षेत्र से। अभिजीत शर्मा को सुन रहे थे, इनका कहना है कि भविष्य की चिंता सताने लगी है। हमेशा जो महाविद्यालय के प्रिंसिपल से भी बातचीत किया जाता था कि सब प्रोफेसर की व्यवस्था कर दीजिए ताकि हमारी पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित ना हो सके। प्रिंसिपल है इनके जो महाविद्यालय, उनका भी ये कहना था कि प्रोसीजर के तहत प्रोफेसर की व्यवस्था की जाएगी, प्रोफेसर की भर्ती की जाएगी। लेकिन आज जो छात्र छात्राओं का ये कहना है कि 1 जुलाई को महाविद्यालय खुला था और आज लगभग
1.5 महीना होने को है, 1.5 महीना से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी प्रोफेसर की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते पढ़ाई व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। और आज नाराज होकर जो छात्र छात्राएं देख सकते हैं विक्की कि किस तरह से धूप है, सूरज की तपिश बढ़ गई है, आज सूरज की तपिश भी बढ़ी हुई है, लेकिन इसके बाद भी तपती धूप में छात्र छात्राएं देवभोग महाविद्यालय से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कर देवभोग जो फोकट पार्क के एसडीएम दफ्तर पहुंचे हैं, और एसडीएम दफ्तर पहुंचने के बाद उन्होंने ज्ञापन सौंप दिया है। एक और छात्र से बातचीत करेंगे। अच्छा, ये बताइए आखिर क्या ऐसी आप लोग की मांग हो गई कि आप लोग को पैदल 1 किलोमीटर का सफर तय करके छात्र छात्राओं को यहाँ पर आना पड़ा? दरअसल हमारे कॉलेज में सबसे मेन, हम पिछले वर्ष भी देखे कि सबसे ज्यादा दिक्कत कब हुआ हमको, जब टीचर का कमी था। पता चला एडमिशन लेने के बाद 2 महीना 2.5 महीना जब स्कूल कॉलेज गए तब हमको पता चला कि टीचर का कमी है, बुक का कमी है। इस वर्ष भी ऐसा देखा जा रहा है कि बुक का कमी है, टीचर का कमी है। हम अगर ऐसा होते रहेगा तो एडमिशन काहे लेते हैं लोग, जब बोल देना चाहिए पहले कि नहीं टीचर नहीं है, ऐसा करके। एडमिशन लेने के बाद हम 2 महीना 2.5 महीना पूछते रहते हैं सर टीचर कब आएंगे, टीचर कब आएंगे, तब तक हमको पता नहीं चलता कि टीचर कब आएंगे। वो लोग भी बताते हैं नहीं हम व्यवस्था कर रहे हैं टीचर का, आ जाएंगे टीचर, लेकिन देखते हैं 2 महीना 2.5 महीना आधे 6 महीना निकल जाने के बाद टीचर आते हैं। जबकि अब तो सेमेस्टर बाई एग्जाम होगा, जब टाइम पर सेमेस्टर खत्म नहीं होगा, कोर्स खत्म नहीं होगा, सिलेबस खत्म नहीं होगा, तो विद्यार्थी पेपर कैसे देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे देवभोग कॉलेज का यही प्रॉब्लम है कि टीचर नहीं है, बुक नहीं है। अगर टीचर और बुक मिल जाए तो हमको पढ़ने में आसानी होगा, क्योंकि हमारे कई दोस्त कई साथी हमारे कई किलोमीटर दूर से आते हैं, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर से आते हैं, उनको शिक्षा मिले, यहाँ कुछ सीखे यहाँ, लेकिन यहाँ आकर के उनको पता चलता है कि टीचर ही नहीं है। हम एक पीरियड पढ़ने के लिए 2 बजे 3 बजे तक के रुकते हैं भूख में, जबकि वो पीरियड फर्स्ट पीरियड होता है, लेकिन पढ़ाया जाता है हमको लास्ट में। हम 3 बजे तक रुकते हैं। ऐसा क्यों लास्ट में पढ़ाया जाता है? कारण वो दूसरे क्लास में जाकर के पढ़ाते रहते हैं और टीचर ही कम है, तो 4-5 टीचर हैं, सारा कॉलेज क्लास लोग हैं, सभी क्लास को देखते देखते हमारा क्लास लेट हो जाता है सर। हमको लेट से पढ़ाई मिलता है, हम लेट क्लास करते हैं। अच्छा, ये बताइए ज्ञापन तो आप लोगों ने सौंप दिया है, यदि आप लोगों की मांगे पूरा नहीं होती है तो आने वाले दिनों में क्या करेंगे फिर? आने वाले दिनों में हमारा आगे जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस तक के जाएंगे सर, जहाँ तक हो सकता है हम वहीं तक के जाएंगे। हमारा भविष्य का सवाल है, हम यहीं तक आकर के नहीं रुक सकते। एडमिशन ले लिए हैं, हम आगे भी बढ़ेंगे। हमको अगर यहाँ कुछ सुनवाई नहीं होता, हमारे यहाँ कुछ हेल्प नहीं होता, तो हम कलेक्टर ऑफिस तक भी जाएंगे। तो आज यहाँ पे ज्ञापन सौंप के लौट जाएंगे आप लोग? जी, अभी तो ज्ञापन सौंप के लौट जाएंगे। देखते हैं वो लोग अपने से कुछ बोलते हैं, अगर हो पाएगा तो ठीक है, अगर वो लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा तो हम लोग आगे जाएंगे। आगे आप लोग बढ़ोगे? जी। क्या नाम है आपका? विश्वकांत सिंदूर है, मैं देवभोग से हूँ। तो आप विश्वकांत सिंदूर को सुन रहे थे। विश्वकांत सिंदूर ने बहुत अच्छी बात ये कही कि किसी भी विद्यार्थी को ये उम्मीद रहती है कि जब वो एडमिशन लेता है तो उसकी पढ़ाई व्यवस्था अच्छे से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन जब देवभोग महाविद्यालय में एडमिशन लिया जाता है और जब यहाँ पर शिक्षक नहीं होते, जब समय पर जब पुस्तक नहीं मिलता, तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों के अंदर मायूसी छा जाती है। और भी कुछ छात्राओं से कोशिश करूंगा मैं बातचीत करने के लिए, और भी कुछ छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, ये बताइए कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, हम गिरसूल से आते हैं, हमारा नाम सविता बघेल है, और ये फर्स्ट ईयर से ही हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। पहले भी पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई होती थी तो भी 1-2 विषय की होती थी, और भी हम सुबह से आते थे कॉलेज, मतलब 10 या 11 बजे तक। तो सुबह से पहले, अभी तो हमारा अटेंडेंस में नहीं हो रही है, हम लोग बस आते हैं और बैठे रहते हैं। 2 बजे से फिर कैसे कोई सर आते हैं, तो जब हम जाते हैं रिक्वेस्ट करने की सर पढ़ाइए सर, तो तब जाकर ना वो आते हैं, वरना तो नहीं आते। और फिर हम ऐसे खाली बैठे रहते हैं, वो भी 1-2 विषय की होती है। अभी तक हमारी 1 यूनिट भी कंप्लीट नहीं हुई है। कितनी परेशानी होती है? बहुत ज्यादा, हमको सिलेबस भी पता नहीं है कोई भी विषय का। प्रिंसिपल सर को बोलते हो क्या सर ऐसे परिस्थिति है यहाँ पे? अभी तो फिलहाल नहीं बोले हैं हम, क्योंकि सर यहाँ पर आ भी नहीं रहे हैं। मैडम को देख रही है प्रिंसिपल का काम कर? मैडम दिख रही है? जी, मैडम को बोले होगा? मैडम को भी हाँ बोले हैं, तो वो पता नहीं, उन रिप्लाई तो कुछ नहीं आया अभी तक। आप कहाँ से हैं? हम गिरसूल से हैं। तो आप गिरसूल की जो सविता बघेल है छात्रा, आप उसको सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पढ़ाई व्यवस्था को लेकर एक चिंता मन में सताने लगी है कि आखिर अब पढ़ाई, अब कामकाज कैसे, अब पढ़ाई कैसे होगी। उनका छात्र छात्राओं का साफ तौर पर ये कहना है। देखिए विक्की एक बार कैमरे को दिखा दीजिए। विक्की, सभी छात्र छात्राएं अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, चाहे वो विश्वकांत सिंदूर हो, चाहे वो अभिजीत हो, या चाहे और भी जो डोमेश्वर माझी हो, और भी जो छात्र छात्रा सविता बघेल हो। हमने सभी छात्र छात्राओं से बात की। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि यदि पढ़ाई नहीं होगा तो फिर कॉलेज आने का क्या मतलब।
उन्होंने ये कहा है कि आज 1 जुलाई को देवभोग कॉलेज खुल चुका है और आज 27 अगस्त का समय है। लगभग 1.5 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, लेकिन आज भी यहाँ पर जो प्रोफेसर जिस सब्जेक्ट के प्रोफेसर को आना चाहिए उस सब्जेक्ट के प्रोफेसर अभी भी नहीं आ सके हैं और ना ही समय पर पुस्तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर ये छात्र छात्राओं को एक अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। कहीं ना कहीं ने अपने भविष्य की चिंता सता रही है कि आखिर हम आने वाले दिनों में जब हमारे पढ़ाई का जब स्तर इतना, जब हमारा पढ़ाई ही नहीं हो पाएगा, जब हम जिस सब्जेक्ट को लेकर हमने एडमिशन लिया है और जिस चीजों को लेकर, चाहे वो बीए की बात करें या बीकॉम की बात करें या अन्य सब्जेक्ट में इन्होंने जो एडमिशन लिया है, जब उसकी पढ़ाई नहीं हो सकेगी तो ऐसे में फिर छात्राएं और छात्र छात्राएं आने वाले दिनों में कैसे भविष्य गढ़ सकेंगे। यही सवाल आज एसडीएम दफ्तर पहुंचकर जो छात्र छात्राएं, एसडीएम के जो रीडर हैं, एसडीएम साहब आज मौजूद नहीं है, एसडीएम साहब आज टीएल मीटिंग के चलते गरियाबंद जिला मुख्यालय गए हुए हैं। ऐसे में आज उन्होंने उनके रीडर को ज्ञापन सौंपा है और रीडर को ज्ञापन सौंपने के दौरान यहाँ पर छात्र छात्राओं ने नाराजगी व्यक्त किया है। छात्र छात्राएं ने अपना दुख हमारे लोकल टीवी से बातचीत के दौरान शेयर किया है। जो विश्वकांत सिंदूर को आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम यहाँ पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, यहाँ ज्ञापन सौंपने के बाद फिर कलेक्टर दफ्तर भी जाया जाएगा, वहां पर भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद भी यदि जिम्मेदार मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर आने वाले दिनों में फिर रणनीति बनाकर छात्र छात्राएं फिर सोचेंगे कि उन्हें करना क्या है। और भी कोशिश करते हैं कुछ छात्र छात्राओं से बातचीत कर लीजिए। क्या हो गया, बोलने में कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं, बात कर लोगे ना मेरे से? हाँ चलो। क्या, अच्छा ये बताओ, आप लोग आज ज्ञापन सौंपे हो, यदि इसके बाद भी आपकी मांग पूरी नहीं होती क्या करोगे? सर अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आगे जाएंगे, कलेक्टर ऑफिस तक भी जाएंगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो नहीं हो रही है। 2 विषय हो रही है, हिंदी साहित्य और ये क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स का, बस 2 ही विषय हो रही है और 4 सब्जेक्ट नहीं हो रही है। मतलब बहुत परेशानी है। कुछ आगे मतलब आगे जाओगे अब आप? हाँ, अगर यहाँ हमारा जो सुझाव नहीं होगा तो हम आगे जाएंगे। क्या नाम है आपका? डिग्ने नेताम, मुड़ा गाँव से। तो आप डिग्ने नेताम को सुन रहे थे, मुड़ा गाँव से, मुड़ा गाँव के निवासी हैं। इनका कहना है कि यदि यहाँ पर हमारी मांगों को जिम्मेदार गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आने वाले दिनों में उच्च स्तर पर जाएंगे, उच्च स्तर पर ज्ञापन सौंपेंगे और जिम्मेदारों से गुहार लगाएंगे कि हमारे लिए जो शिक्षक की व्यवस्था कर दी जाए, हमारे लिए प्रोफेसर की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि हमारी पढ़ाई अच्छे से हो सके और हम अच्छे से पढ़ाई कर अपना भविष्य गढ़ सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।